नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं वो है केपी के अंदर गवर्नर राज लगाने का फैसला। अब बात कहाँ से शुरू हुई जनाब? बात यहाँ से शुरू हुई कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ सख्त बातें कहीं अपने जलसे के अंदर, अगले दिन कुछ गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कल एक जो है वो बड़ी सख्त किस्म की करारदाद पेश की जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम फौज को, मतलब उन्होंने लिटरली जो काम किया वो ये किया कि फौज के सर्विंग अफसरान के बारे में नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ 5-6 अफसरान हैं और ये जो हैं वो अपने इंटरेस्ट की खातिर और इनकी अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनकी वजह से फ़ौज के इदारे को बदनामी हो रही है और ये अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 2 सालों से ये सिलसिला जारी है और अगर ये जारी रहता है तो फिर इन अफराद को जो है वो हलफ की खिलाफ वर्जी की जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए, यानी इनके ऊपर आर्टिकल 6 की जो है वो कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। अच्छा, अब ये जो मामला है इसके अंदर प्रॉब्लमैटिक बात ये है कि एक तो ये बड़ा सख्त, मतलब पहली दफ़ा किसी सूबाई असेंबली से इस किस्म की करारदाद आई है। बट एट द सेम टाइम ये भी इंडिकेट करता है कि कौमी जो सूबाई असेंबली है उसका अपना मूड क्या है। ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं कह रहा बल्कि पूरी सूबाई असेंबली कह रही है। अच्छा, जब सूबाई असेंबली ये कह रही है तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जो अफसार आलम साहब ने निकाला कि अगर असेंबली ये कह रही है तो फिर इसका मतलब है कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है वो आर्मी के खिलाफ ये बात कर रही है और ये वफाक को चैलेंज है और लिहाजा वहाँ पर गवर्नर रूल लगाया जा सकता है। गवर्नेंस रूल के अंदर जो कवानीन हैं उनके मुताबिक या तो जो सूबा होता है वो खुद अपनी सूबाई असेंबली एक करारदाद पेश करती है और करारदाद पेश करने के बाद वो कहती है कि आप जो है वो यहाँ पर गवर्नेंस रूल लगा दें, वो तो सबसे आसान चीज़ है। लेकिन अ, ऐसा नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद के क्योंकि 18वीं तरमीम में ये बात ऐड की गई थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद भी सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कौमी असेंबली और सेनेट से इसकी अप्रूवल चाहिए होगी, जो कि 50% यानी सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन जो सिंपल मेजॉरिटी से अगर आपको वो करवाना भी है, अप्रूवल भी करवाना है, उसके लिए भी आपको जो है वो सिर्फ 2 महीने की मोहलत मिलेगी। यानी कि आपको 10 दिन के अंदर-अंदर ये गवर्नेंस रूल लगाने के बाद उसकी तौसीक चाहिए और फिर 2 महीने की होगी वो तौसीक, फिर 2 महीने बाद दोबारा चाहिए और फिर 2 महीने बाद दोबारा चाहिए और फिर अगर तीसरी दफ़ा भी गवर्नेंस रूल लगाने के बाद आपको मज़ीद गवर्नर रूल लगाने का दिल कर रहा है, तो फिर आप गवर्नर रूल नहीं लगा सकते, ये ऑप्शन नहीं है और उसकी सूरत में आपको फिर वहाँ पर इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्शंस अगर होते हैं, अभी हम आखिरी सिनेरियो को देख लेते हैं कि अगर ये इलेक्शंस होते हैं तो क्या होगा? मेरे ख़्याल में 2024 के 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं, उससे भी बड़ी मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वापस आएगी। क्योंकि हमने ये देख रखा है कि जब 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हमारी लिविंग मेमोरी का हिस्सा है, 15 साल हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं है। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2009 में पंजाब में गवर्नेंस रूल इम्पोज़ किया था, उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब जो थे वो चीफ़ मिनिस्टर थे पंजाब के और ज़रदारी साहब ही सदर थे उस वक़्त भी। तो उन्होंने जब गवर्नेंस रूल लगाया, सलमान तासीर उस वक़्त गवर्नर थे पंजाब के, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। तो उसने मुस्लिम लीग नून की हिमायत में बेपनाह इज़ाफ़ा किया और क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक की सपोर्ट के साथ एक उस वक़्त ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर भी थे, बट एट द सेम टाइम वो एक पॉपुलर मूवमेंट भी चला रहे थे या उसका हिस्सा थे, जो लॉयर्स मूवमेंट थी, उसका पीएमएलएन बड़ा हिस्सा थी। लॉयर्स अकेले कभी भी इफ्तिखार चौधरी को रीइंस्टेट नहीं करवा सकते थे, वो पीएमएलएन ने करवाया था। तो जब उनकी एक पॉपुलर मूवमेंट का साथ होने की वजह से गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हुआ कि उनको किस तरह से हैंडल करे, तो गवर्नमेंट ने उनके सूबे में गवर्नेंस रूल लगा दिया। अब जब वो गवर्नेंस रूल लगा तो पीएमएलएन की जो पॉपुलैरिटी है वो सर्ज कर गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई पहले के मुकाबले में। और वो पहले भी पॉपुलर थी, बट उसके अब पीटीआई भी उसी तरह पॉपुलर है और अगर आप इस किस्म की कोई मूव करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा वो मज़ीद पॉपुलर हो जाएगी। उस ज़माने में मुझे याद है कि उन दिनों में ही गवर्नेंस रूल के दौरान ही कई गिरफ्तारियाँ हुई। जावेद हाशमी, मुझे याद है कि उस वक़्त एमएनए थे, उनको पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर से गिरफ्तार किया गया और भी बहुत सारे लोग थे जो गिरफ्तार हुए। कुछ स्ट्रैटेजी भी थी कि हमें गिरफ्तारियाँ देनी है, लेकिन फिर बाद में फैसला किया गया कि नहीं, हमें लॉन्ग मार्च करना है। तो वो जो गिरफ्तारियाँ थी उन्होंने भी बैकफायर किया। पार्लियामेंट लॉजेस से उस ज़माने में, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर से, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर से नहीं, जावेद हाशमी को जब गिरफ्तार किया गया तो इसका बहुत नुकसान हुआ था। तो उसको उसके उस मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना इस चीज़ का। तो ये जो सारी गिरफ्तारियाँ थी या ये जो लोगों का जो है वो क्या कहते हैं, गवर्नर रूल लगाकर लोगों की विल को सप्रेस करने की कोशिश की गई, उससे मज़ीद ज़्यादा नुकसान हुआ। सो आई डोंट थिंक
और फिर एक ऐसी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, क्योंकि पीएमएलएन के पास तो याद रखिए कि एक बहुत पूरी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी पंजाब असेंबली के अंदर। पीएमएलएन के पास 138 वोट थे गालिबन और 148 मिनिमम चाहिए थे, उनको 10 लोगों की जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहले पीपल्स पार्टी का साथ दिया, को अलायंस में शामिल किया, और फिर जब पीपल्स पार्टी को अलहदा किया तो मुस्लिम लीग काफ का एक उन्होंने जो है वो बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक उसके अंदर बनाया बहुत बड़ा, कुछ 80-84 के करीब लोग जो थे वो काफ लीग से थे, 60 के करीब पीपल्स पार्टी से थे, तो फिर उन्होंने 60 के करीब लोगों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था मुस्लिम लीग काफ के अंदर से, तब जाके वो सरवाइव कर सके थे। मगर ये सिर्फ असेंबली की बात है। द रीजन वाई काफ लीग पीपल जो कि बाद में वो ये थी कि उनको ये पता था कि पीएमएलएन इस वक्त जो है वो मेजॉरिटी में है, इनके पास ज्यादा पब्लिक सपोर्ट है, अगर हम इस वक्त इनका साथ देंगे तो हमें 2013 के इलेक्शन से पहले या उसके दौरान अगर किसी मौके पर हमें डिसीट होना पड़ता है तो ये हमें टिकट देंगे, और इसका पीएमएलएन को बहुत जो है वो एडवांटेज था पब्लिक सपोर्ट होने का। वो सपोर्ट इस वक्त एंजॉय करती है पीटीआई। सो ये एक स्टार्टर नॉन स्टार्टर ही है, और इसको किसी भी सूरत इम्प्लीमेंट करने का, इम्पोज करने का जो गवर्नेंस रूल है, उसका नुकसान गवर्नमेंट को होगा, उसका नुकसान जो है वो आर्मी को होगा, क्योंकि इस वक्त उनको, और मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत अच्छी चीज़ आज हुई है, और वो ये हुई है कि जो पंजाब पार्लियामेंट है उसके स्पीकर हैं कौमी असम्बली के अयाज सादिक साहब, उन्होंने एक मिसाके पार्लियामेंट की बात की है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मिसाके पार्लियामेंट की बात की है, और इन चीज़ों को कूल डाउन, क्योंकि ये याद रखिए कि जिस जगह से मैंने बात शुरू की, अब सार आलम साहब ने ये भी कहा था कि अगर इस चीज़ को डिफ्यूज़ ना किया गया, जो इस वक्त एंगर है, जो इस वक्त टेम्परेचर है, उसको नीचे ना लाया गया, तो ये यकीनन जो है वो चीज़ स्पाइरल आउट होगी और फिर गवर्नर रूल लगेगा। तो इसको अगर अगर उन्होंने कैविएट की यूज़ किया था कि अगर इसको फौरी तौर पर जो है वो मामले को ठंडा ना किया गया, तो मामले को ठंडा करने का जो एक फैसला है वो पार्लियामेंट के अंदर से स्पीकर अयाज सादिक साहब ने किया है। उन्होंने पीटीआई के लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी किए हैं, साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने में, गिरफ्तारी से रोकने में नाकामी पर जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का अमला है उसको भी निकाला है, सस्पेंड किए 4-4 महीने के लिए। इसके अलावा उन्होंने आईजी को इस्लामाबाद के बुलाया और स्पीकर के चैम्बर में उन्होंने उनकी भी सरजनिश की और उनको कहा कि जी मुझे इसके ऊपर रिपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से एक मिसाके पार्लियामेंट जो है वो इमर्ज करता हुआ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। उन्होंने एक अच्छा जेस्चर एक दिया है और एक अच्छा जो है वो ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश की। अगर ये ओपनिंग क्रिएट हो जाती है तो आई थिंक कि अगर पार्लियामेंट के अंदर ये मिसाक हो जाता है तो यहीं से जो है वो सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग का रास्ता भी निकल सकता है। अब इसकी बहरहाल जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आयद होती है, क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कोशिश की थी, अब स्पीकर की जानिब से ये कोशिश की गई है। उस दफ़ा बड़ी सख्ती के साथ उस कोशिश को रद्द कर दिया गया था, इस मरतबा उसको उस सख्ती के साथ रद्द नहीं किया गया। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम अभी तक मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं है स्पीकर के एक्शन से, हमें रिपोर्ट चाहिए है कि ये क्यों हुआ। अलबत्ता उन्होंने इसको सख्ती से रद्द नहीं किया, विच मीन्स कि शायद ये जो परसों का वाक़यात हैं उनसे वो भी कुछ ज़रा थोड़े से उनके भी होश ठिकाने आए हैं, और अगर ये होश ठिकाने पर रहते हैं, मज़ीद होश मज़ीद सही ठिकाने पर पहुँचते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि सूरत हाल जो है वो इस शर से खैर की सूरत भी बरामद हो सकती है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हो सकता है कि आपको इसमें से बहुत सारी बातों से इख्तलाफ हो, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।